इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट सब्जेक्ट से 10 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है 2 मीटर्स एक्स एंड वाई रिक्वायर्स 40 मिली एम्पियर एंड 50 मिली एम्पियर रिस्पेक्टिवली टू गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन। देन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2 मीटर है, मीटर एक्स एंड मीटर वाई, दोनों का फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया हुआ है। मीटर एक्स का फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 40 मिली एम्पियर और मीटर वाई का फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 50 मिली एम्पियर। तो पूछा जा रहा है कि दोनों मीटर में से कौन सा मीटर ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आप जानते हैं, थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि सेंसिटिविटी जो है, मीटर की सेंसिटिविटी वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए जो मीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन ज़्यादा है वो कम सेंसिटिव होगा और जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कम है वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो चूँकि जो मीटर एक्स है उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन 40 मिली एम्पियर है, इसलिए मीटर एक्स इज मोर सेंसिटिव देन मीटर वाई। मीटर वाई की तुलना में मीटर एक्स ज़्यादा सेंसिटिव होगा, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर में बी यूज्ड फॉर। पोटेंशियोमीटर किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। ऑप्शन ए है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है मेजरमेंट ऑफ करंट, ऑप्शन सी है कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो जो पोटेंशियोमीटर होता है उसका यूज रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी किया जाता है, करंट के मेजरमेंट के लिए भी यूज होता है, वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए भी यूज होता है, आमीटर या वोल्टमीटर के कैलिब्रेशन के लिए भी यूज किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड यूज्ड टू प्रिवेंट द ऑसिलेशन ऑफ द मूविंग सिस्टम एंड इनेबल्स द लेटर टू रीच इट्स फाइनल पोजीशन क्विकली। यानी कि किसी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो मूविंग सिस्टम है उसके ऑसिलेशन को प्रिवेंट करने के लिए और उसे क्विकली फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है। तो आपने पढ़ा होगा डैम्पिंग जो है, डैम्पिंग वो मेथड है जिसके द्वारा जो मूविंग सिस्टम है, किसी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का जो मूविंग सिस्टम है उसके ऑसिलेशन को वो सप्रेस करता है और उसको फाइनल पोजीशन पे क्विकली पहुंचने में हेल्प करता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डैम्पिंग। डैम्पिंग के द्वारा मूविंग सिस्टम के ऑसिलेशन को सप्रेस किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल पावर टू ए मेगर इज प्रोवाइडेड बाई। किसी मेगर में इलेक्ट्रिकल पावर किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन ए है बैटरी, ऑप्शन बी परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, ऑप्शन सी एसी जनरेटर एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ द एबव। तो जो मेगर है उसमें इनबिल्ट होता है, उसके कंस्ट्रक्शन में ही होता है, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर होता है। इसी के द्वारा मेगर को इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। ये भी आपको जानना इम्पोर्टेंट है कि मेगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंसुलेशन क्या रेजिस्टेंस जो है वो मेजर करता है, यानी वेरी हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 होल्स इन द डिस्क ऑफ एनर्जी मीटर आर ड्रिल्ड एट द अपोजिट साइड्स ऑफ द स्पिंडल 2। इसमें यह कहा गया है कि एनर्जी मीटर का जो डिस्क होता है उसमें स्पिंडल के दोनों अपोजिट साइड में होल किया जाता है, होल ड्रिल किया जाता है उसमें। ये किस लिए किया जाता है। तो जो उसमें होल किया जाता है एनर्जी मीटर के डिस्क में, उसका पर्पस है एलिमिनेट द क्रीपिंग एट नो लोड। एनर्जी मीटर में एक एरर होता है जिसे क्रीपिंग एरर कहा जाता है, यानी कि नो लोड पर भी
आपका जो एनर्जी मीटर का डिस्क है वो रोटेट होने लगता है, उसी को प्रिवेंट करने के लिए उसी को प्रिवेंट करने के लिए जो एनर्जी मीटर का जो डिस्क है उसमें दोनों साइड होल किया जाता है। और ये जो फिनोमिना है कि नो लोड पे एनर्जी मीटर का डिस्क रोटेट करता है, इसको क्रीपिंग कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्रीपिंग किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, किस इंस्ट्रूमेंट में ये क्रीपिंग एरर होता है। तो एनर्जी मीटर में क्रीपिंग होता है और उसी को एलिमिनेट करने के लिए स्पिंडल के अपोजिट साइड्स में दो होल उसमें डिस्क में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड एट द टाइम एट विच इट इज़ बीइंग मेजर्ड। यानी कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मेजर करता है, जिस क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे उस क्वांटिटी का क्या वैल्यू है, उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी, यानी किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर होना चाहिए वेरी लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ताकि उसमें इनर्शिया कम से कम हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजायरेबल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेजरिंग सिस्टम आर, किसी भी मेजरिंग सिस्टम का एक जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है एक्यूरेसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, बिल्कुल सही है। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी भी होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी होना चाहिए, यानी हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। ऑप्शन बी है एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये भी सही है कि एक्यूरेसी भी होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट में, सेंसिटिविटी भी होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी होना चाहिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें एक चीज़ कम दिया हुआ है, सेंसिटिविटी इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ड्रिफ्ट एंड डेड जोन और स्टैटिक एरर ये डिजायरेबल नहीं है। तो जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है मेजरिंग सिस्टम का या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वो है एक्यूरेसी, यानी हाईली एक्यूरेट होना चाहिए, हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी होना चाहिए, यानी प्रिसीजन भी हाई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन कंजक्शन विथ, फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर जो है ये किस में यूज किया जाता है। पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, तो किस पोटेंशियोमीटर में ये फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ड्राइसडेल पोटेंशियोमीटर। जब ड्राइसडेल का पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट बॉक्स इज ए कंपोनेंट टू, यानी वोल्ट बॉक्स जो कंपोनेंट है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो वोल्ट बॉक्स का पर्पस है वोल्टेज रेंज को एक्सटेंड करना, वोल्टेज के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए वोल्ट बॉक्स का यूज किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। थैंक यू।